Hello students, welcome back to my channel. My name is Hardik Malhotra and I am an assistant professor. आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में, जो कि 5 थ्योरीज हैं हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहली है जिसके अंदर मास्लो हायरार्किकल नीड्स थ्योरी। मास्लो ने 5 तरह की नीड्स दिखाई थी जिसके बेस पे एक इंडिविजुअल मोटिवेट फील करता है। सेकंड है कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्ट्जबर्ग। तीसरी है मैक्लेलन नीड थ्योरी एंड फोर्थ इज मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी एंड फिफ्थ इज इक्विटी थ्योरी। तो चलिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि फर्स्ट थ्योरी क्या बात कर रही है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरीज को पढ़ने से पहले हम ये जो वर्ड है मोटिवेशन, इसके बारे में जानते हैं कि मोटिवेशन एग्जैक्टली है क्या। मोटिवेशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब माइंड के अंदर एक ऐसा प्रोसेस आता है जिसके अंदर आप किसी भी आपके जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर एक ड्राइव को पैदा करता है, मतलब एक इच्छा जाहिर करता है कि आपको ये काम करना है और आप ये काम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बताता है। अब पिछले कुछ सालों में काफी सारी ऐसी थ्योरीज आई हैं जो हमें ये समझाती हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से कि एम्प्लॉय या फिर कोई भी पीपल हैं जो वो मोटिवेट होते हैं, और कैसे ये जो मोटिवेशन है ये काम करती है और कैसे ये इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और देखते हैं फर्स्ट थ्योरी को। फर्स्ट थ्योरी इज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने 5 तरह की ऐसी जरूरतों को, 5 तरह की ऐसी नीड्स की बात की गई है जिसके बेस पे एक इंडिविजुअल मोटिवेट फील करता है लगातार। जब जब एक इंडिविजुअल फर्स्ट नीड को कंप्लीट करता है तो उसके अंदर इच्छा जाहिर होती है, एक ड्राइव पैदा होती है कि वो सेकंड जो तरह की नीड है उसको सेटिस्फाई करे, उसको फुलफिल करे। फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ है जो आपकी लास्ट रहेगी। तो ऐसी कौन सी नीड्स हैं जिसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल लगातार मोटिवेट फील करता है, वो क्या है? पहला है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड एक इंडिविजुअल के लिए क्या हो गई? सबसे बेसिक नेसेसिटी, जिसके अंदर आ जाता है फूड, वाटर, शेल्टर। सेकंड जो नीड है वो आती है सेफ्टी नीड। जब आपकी बेसिक नीड कंप्लीट होती है, मतलब खाना, पानी और आपके छत आपके ऊपर, उसके बाद आती है आपकी सेफ्टी नीड। सेफ्टी का मतलब है कि सिक्योरिटी आपको मिले, आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल रहे, आपको किसी भी तरह के हार्म से प्रोटेक्शन मिले। तो ये किसके अंदर आ जाती है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के अंदर। तीसरी तरह की नीड है जो आपको मोटिवेट करती है, वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसके अंदर आप देखते हैं सोशल कनेक्शंस, फ्रेंडशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, ये सभी चीजें आपकी थर्ड नीड है। फिर उसके बाद आती है फोर्थ नीड जो एक मोटिवेट की तरफ लेके जाएगी, वो है सेल्फ स्टीम, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड फ्रॉम अदर्स। फिर उसके बाद है फिफ्थ एक्चुअलाइजेशन, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन, इसका मतलब है जब एक इंडिविजुअल अपने पूरे पोटेंशियल और पर्सनल ग्रोथ के बाद अपने आप को रियलाइज करने लगता है कि मैंने कुछ लाइफ के अंदर अचीव किया है। तो ये फिफ्थ तरह की नीड है जब तक एक इंडिविजुअल मोटिवेट फील करता रहता है लगातार। अब आती है सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। इसके अंदर 2 फैक्टर के बारे में बात की गई है जो एक इंडिविजुअल को जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ भी लेके जाते हैं और जॉब डिससेटिस्फेक्शन की तरफ भी लेके जाता है। तो ऐसे कौन से सेट हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं हाइजीन फैक्टर। इसके ये जो हाइजीन फैक्टर है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? पहला सैलरी, दूसरा वर्किंग कंडीशन, तीसरा कंपनी की क्या पॉलिसी है। अगर ये सभी चीजें अच्छी हैं, सैलरी अच्छी है, वर्किंग कंडीशन आप आराम से काम कर पा रहे हैं, कंपनी की जो पॉलिसी है वो भी आपके लिए अच्छी हैं, ये आपको डिससेटिस्फेक्शन से तो बचाएगा। बट ये ऐसा नहीं है कि ये डिससेटिस्फेक्शन से बचा रहा है तो ये मोटिवेट भी कर रहा है एम्प्लॉय को। ये चीजें क्या है? ये चीजें बेसिक हैं कि अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर एसी वर्क कर रहा है तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि एसी वर्क कर रहा है, पर एसी अगर वर्क नहीं कर रहा है तो वो आपको डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो पहला जो फैक्टर है वो हाइजीन फैक्टर। इसके अंदर जो बेसिक चीजें हैं जो कंपनी के अंदर होनी ही होनी चाहिए,
ये क्या बताती है आपको, ये आपको डिससेटिस्फेक्शन से बचा रही हैं, बट ये मोटिवेट नहीं कर रही है एम्प्लॉय को कि वो और अच्छे से काम करे। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मोटिवेट करती हैं एम्प्लॉय को कि वो अपनी ग्रोथ भी करे और कैसे वो और अच्छा काम करे, जिसके अंदर आ जाता है अचीवमेंट, कि अगर आपने कोई काम किया तो आपको एक अचीवमेंट के तौर पे उसको दिखाया जाएगा। फिर आपको रिकॉग्निशन किया जाता है, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं कि आपको ये चीजें, ये टारगेट को पूरा करना है। तो ये चीजें क्या करती हैं, एक जॉब सेटिस्फेक्शन और एक मोटिवेशन को ड्राइव करती हैं। फिर इसके अंदर हम पढ़ते हैं की इनसाइट। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एड्रेस बोथ हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर्स। इसका क्या मतलब है कि इस थ्योरी से हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अच्छा बनाना है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है, तो एक तो हाइजीन फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ के साथ मोटिवेटर्स का भी, जिसका मतलब है कि आप एंकरेज करोगे एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एंड उसकी प्रोडक्टिविटी को। ये आप चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। नाउ द थर्ड इज मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। इन्होंने क्या बताया कि 3 तरह की ऐसी नीड हैं जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं कि आपको काम और अच्छे से करना है। तो ऐसी क्या-क्या ज़रूरतें हैं जिससे कि आप मोटिवेशन आपको मिलेगा। पहला है अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब क्या है कि जब आपको ज़रूरत होती है अचीवमेंट की, इसके अंदर आती हैं चीजें कि आप जब चैलेंजिंग टास्क को एकम्प्लिश करना चाहते हो, मतलब कि कोई भी ऐसा टास्क है जो काफी चैलेंजिंग है, काफी मुश्किल है और आप उसको अचीव करना चाहते हो, उसको उसके अंदर सक्सेस पाना चाहते हो, तो आप क्या मोटिवेटेड फील करते हो। सेकंड है एफिलिएशन। एफिलिएशन की जब आपको जरूरत होती है तब भी आप मोटिवेटेड फील होते हो, फील करते हो। ए डिजायर फॉर पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड सोशल कनेक्शंस। जब आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है सोसाइटी के अंदर और सोशल कनेक्शन को बिल्ड करना है, तब भी आप मोटिवेटेड फील करते हो। तीसरा है जब आपको पावर की जरूरत हो, नीड फॉर पावर। एक जब आपके पास पावर हो कि आप इन्फ्लुएंस कर सको काफी सारे लोगों को और कंट्रोल कर सको दूसरे लोगों को, तब भी आपको एक मोटिवेशन फील होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इससे हमें क्या इंसाइट आ रही है इस थ्योरी से कि जब एक डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है इन 3 तरीकों के नीड का, तब एक इंसान, तब एक इंडिविजुअल, तब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मोटिवेटेड फील होते हैं। द फोर्थ इज मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी। जो मैकग्रेगर की पार्टिसिपेशन थ्योरी है, ये थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के साथ काफी एसोसिएटेड है। अब ये जो थ्योरी है मैकग्रेगर पार्टिसिपेशन थ्योरी, इसका काम क्या है कि आइडिया डेवलप कर रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर एम्प्लॉयज को एंगेज किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जिससे कि वो बेटर मोटिवेशन फील करें, प्रोडक्टिविटी को हायर करें और इम्प्रूव करें अपनी जो जॉब सेटिस्फेक्शन को। अब कोर आइडिया क्या है इस थ्योरी का कि एम्प्लॉइज सबसे ज्यादा कब मोटिवेटेड फील करते हैं जब उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, उनको एक पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर काफी ज्यादा कमिटमेंट दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आप काफी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है कंपनी के लिए और एक सेंस ऑफ ओनरशिप प्रोवाइड की जाती है उनको। अब मैकग्रेगर की जो थ्योरीज हैं, कंट्रास्टेड थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड वाई, ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस हैं। क्या एजम्पशंस की एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसे होता है, और फिर उसके बाद उसने जो थ्योरीज हैं उन्होंने क्या क्या एजम्पशंस ली हैं। अब एम्प्लॉय का बिहेवियर थ्योरी एक्स के अंदर क्या है, वो ये है कि जो एम्प्लॉय है वो इनहेरेंटली लेजी है। पहला बात तो ये कि वो लेजी कहलाया जाता है, कि मतलब लेजी होगा एम्प्लॉय, उसका जो एम्बिशन होगा वो काफी लैक करेगा और उसको क्लोजली सुपरवाइज करने की काफी ज्यादा जरूरत है, नहीं तो वो लोग काम नहीं करते। अब इस थ्योरी ने ये एजम्पशंस ली हैं एम्प्लॉयज के बिहेवियर की, फिर उसके बाद क्योंकि ये काम हो रहा है तो इसलिए उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जो पार्टिसिपेशन है उसको मिनिमल दिखाया गया, और जो एम्प्लॉयज है उसको एक सिर्फ
टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब थ्योरी वाई का एजम्पशन लेके चलती है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ हो और वो क्रिएटिविटी भी करते हैं। तो इसीलिए उनको जो है इक्विटी थ्योरी में दो तरीके की बात की गई है, इनपुट्स और आउटपुट की, कि अगर इन दोनों का रेशो इक्वल रहेगा तो आपकी जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेटेड फील करेंगे। जैसे कि फर्स्ट बात की गई है हार्ड वर्क की। अगर कोई इंडिविजुअल जितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अगर उसको उतना ही ज्यादा रिकॉग्निशन मिले, मतलब इक्वल रिकॉग्निशन मिले जितना उसने हार्ड वर्क किया है, तो वो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। जितना उसका एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे उसको प्रमोशन दी जाए, तब भी वो उतना ही मोटिवेट फील करेगा। जितनी उसकी एजुकेशन है उसके बेस पे ही उसकी सैलरी डिफाइन की जाए, तब भी ये एम्प्लॉय मोटिवेशन फील करेगा। और जैसी उसकी वर्क परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से उसको बोनस दिया जाए। अगर ये जो इनपुट है और जो आउटकम्स हैं, अगर ये मैच करते हैं आपस में, तो एक एम्प्लॉय काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।